बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद अब भी सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट आइन के ताबे बिल्कुल न्यूट्रल हो सकेगी। पहले ही दिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक अजीब हुक्म जारी किया है। इस हवाले से कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। सदर अलवी और आर्मी चीफ की आज ऐवान सदर में आम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर कप्तान का क्या पैगाम पहुंचाया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन नून लीग अब किस तरह बात धमकियों से ले जाकर मिन्नत तरलों पर उतर आई है, ये क्या माजरा है। इस बड़ी खबर से हम वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, गवर्नर राज लगाया जाएगा। ये तीन ऑप्शन है जिस पर इस वक्त नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा दावा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर राज के चांसेस कम है, तहरीक अदम एतमाद वो भी चांसेस कम है। तो एतमाद का जो वोट लेने का मामला है इस पर कहा जा सकता है, और कुछ पीटीआई के अरकान हैं उनको गैर हाजिर किया जा सकता है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस पर इस वक्त सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है, लेकिन एक अजीब मामला यह है कि इस वक्त इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टीज का इजलास तलब किया हुआ है पंजाब की, यानी, और इसके साथ ही केपीके की एमपीएज ने मिलना है। और इससे पहले नून लीग के कुछ लोग अब पीटीआई की अरकान से फर्दन मुलाकातें कर रहे हैं। दावा ये आया है और ये आम रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ARY से ताल्लुक है नईम भट्ट का। उन्होंने ये दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून ने 25 एमपीएज से रब्ता किया, और उनका यह दावा भी है कि उनमें से एक वफाकी वजीर ने 5 खवातीन एमपीएस से मुलाकात की है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने वोट नहीं देना या ये नहीं करना, लेकिन इस वक्त वो पहले तो धमकियां दे रहे हैं एक तरफ इमरान खान को, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के जो एमपीएस हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आपने अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर इमरान खान को ये राय देनी है कि हमें असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी तरक्याती काम हो रहे हैं, हमें ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, जनवरी फरवरी में जाकर कर लें अगर करनी भी है, ताकि जो मई जून के अंदर ये इलेक्शन चले जाएं कम अज कम। तो ये इस तरीके से मनाने की कोशिश हो रही है। और फिर ख्वाजा आसिफ ने इसकी तायद की है और उन्होंने कहा है, अब ये जराये ने बताया है कि 25 एमपीएज को पंजाब असम्बली की तहलील की मुखालफत के लिए तैयार किया जा रहा है। अरकान असम्बली को कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में असम्बली तहलील की मुखालफत करें। 2 दिसंबर को ये अरकान पार्लिमान पार्टी जो इमरान खान के सामने इजलास है उसके अंदर ये मुखालफत करेंगे। अब दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने भी ये दावा किया। अब एक तरफ जो है ये अजीब किस्म के दावे कर रहे हैं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग वो हमारे साथ राब्ते में है। ये बात तो तय है कि अब तहरीक अदम एतमाद के अंदर कोई भी पीटीआई का रुकन वो अपनी जमात के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, लेकिन अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए तो कुछ अरकान गैर हाजिर जरूर हो सकते हैं। आसिफ जरदारी जो मंडी लगाते हैं, पैसा जब बहाते हैं और उनको मैंडेट दिया जाता है, इन्होंने चूंकि लूट मार का पैसा होता है, नून लीग सबसे बड़े ब्रोकर के तौर पर आसिफ जरदारी को इस्तेमाल करती है। तो ये मामलात इस वक्त जो है पूरी तरह चल रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने पार्लिमानी बोर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब के अंदर 3 बोर्ड बनेंगे जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर उनकी क़यादत के अंदर ये बोर्ड होंगे, और अगले टिकट हमने किसको देने हैं इस पर भी फैसले शुरू हो चुके हैं। होमवर्क मुकम्मल किया जा रहा है ताकि फौरी तौर पर जब असम्बलियां तहलील हों, इंटरव्यूज हों और अगले जो एमपीएज हैं वो अपने हलकों के अंदर जाकर काम शुरू कर सकें। ये भी एक बड़ी वजह है कि यहां पर नून लीग के भी कई अरकान पीटीआई की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान का एक वोट बैंक बड़ा है। और आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक बताया गया कि 75% नशिस्तें वो पीटीआई इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जीती है। अब सदर अलवी जो है उनके साथ आज आर्मी चीफ की एक मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने मुलाकात की है वजीर आजम से भी, और ये रवायात में से है जब भी नया आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात होते हैं तो सदर और वजीर आजम के साथ उनकी मुलाकात होती है। ये मुलाकात जो है वो एक संजीदा माहौल के अंदर हुई है, और अमूमन हमने देखा है कि जब इसके विजुअल लिए जाते हैं और मुख्तसार सा 10-15 सेकंड का वो वीडियो से आती है मुलाकात की, तो हम वहां ही गैस लगाना शुरू कर देते हैं। अब बात पता नहीं क्या चल रही होती है, कोई सीरियस मौजू डिस्कस हो रहा होता है, कभी मुस्कुराहटें आ रही होती हैं, कभी संजीदा चेहरा आ रहा होता है। तो ये भी आज बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कशन हो रही है कि सदर के सामने
जब आर्मी चीफ बैठे हुए थे तो बड़े संजीदा थे, लेकिन जब वो शहबाज शरीफ के सामने हुए बैठे थे तो फिर वहां पर बड़े मुस्कुरा रहे थे। हालांकि एक कंटेक्स्ट होता है, बातचीत चल रही होती है, उसी तनाजर के अंदर ये सारी चीजें होती है। बॉडी लैंग्वेज बहरहाल हम अमूमन जो है इसको डिस्कस करते हैं। अब सदर अलवी साहब जो है, आपको इल्म है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के जो मामलात हैं उनको नरम करने की कोशिश करते रहे हैं, और सदर का जो उहदा है वो भी इंतहाई अहमियत का अमल है। और आर्मी चीफ जो है वो कोई ऊपर से उतरी हुई चीज नहीं होती, वो पाकिस्तान की ही अफवाज का सरबराह होता है। पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के खिलाफ ज्यादा देर तक जो है वो चला नहीं जा सकता। और जरा ये दावा कर रहे हैं कि सदर अलवी ने इमरान खान का जो मैसेज है जब बैठते हैं तो यकीनी बात है जो आईनी रोल है उस पर तो बात होती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू तो डिस्कस होता है। और सदर का ताल्लुक चूंकि पीटीआई के साथ है और इससे पहले भी सदर इस हवाले से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और पीटीआई ने मैंडेट भी सदर पाकिस्तान को दिया हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है मामलात आप तय करें। अब अगरचे आइन और के तहत जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल भी है, लेकिन वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान का जो मैसेज है वो यही पहुंचाया गया है कि आप पर किसी भी पार्टी की छाप नहीं आनी चाहिए। जो आपने दावा किया आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, और अगर इलेक्शन के लिए जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, जिस तरीके से हमने देखा है कि आज ही इसाक डार जो मुल्क का वजीर खजाना है, यानी साबिक वजीर खजाना तो बता रहा है मिफ्ता इस्माइल के मुल्क डिफाल्ट के लिए बिल्कुल खतरनाक हो चुका है, और आज खुद मौजूदा वजीर जो खजाना है इसाक डार जब उनसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने सेमिनार के अंदर कहा कि आप जो है इस्लामी बैंकों के अंदर पैसा रखें, तो उन्होंने कहा पैसा होगा तो हम रखेंगे, यानी खजाना खाली कर दिया गया। दोस्त ममालिक के पैसे अगर निकल जाएं तो पीछे बचता ही कुछ नहीं है। तो उधार पे पूरा मुल्क चल रहा है, एलसीज बंद पड़ी हुई हैं, दरामदात नहीं हो रही, बरामदात नहीं हो रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो भी डूब चुकी है, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि बाकी जो मुआशी सूरत हाल है, रेमिटेंसेस में कमी हुई है, टैक्स कलेक्शन में कमी हुई है, और इसके साथ जो है वो बाकी चीजें भी, एक्सपोर्ट भी कम हो गई है। तो इस वक्त ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जिसको आज इसाक डार ने खुद तस्लीम किया है कि पैसा होगा तो बैंकों में रखेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये आप देखिए यहां तक मामलात पहुंचाए गए हैं, और फिर कहते हैं जी आप इस तरह की बात न करें जिससे मायूसी फैले। जब 8 महीने का हम ये पूरा एक माहौल देखते हैं जिसके अंदर ये लोग अपने केसेस आज भी इन्होंने माफ करवाए, और जो अदालत है उसने करार दिया कि ये जो 50 करोड़ से नीचे करप्शन है अब इनको बरी किया जाता है, यानी यहां ढेर नगरी मची हुई है। तो ये सारी चीज बहरहाल सदर अलवी ने इमरान खान साहब का यही मैसेज पहुंचाया है कि आप कंट्रोवर्शियल ना हो और पीडीएम की साइड मत लें, पीटीआई की भी साइड ना लें, आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ मुल्क बढ़ना चाहिए। इसके अंदर अगर कोई आईनी तौर पर आप रोल अदा कर सकते हैं तो वो जरूर अदा करें। अब एक अजीब मामला है कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका आर्मी चीफ की हैसियत से पहला दिन था, चूंकि अब भी जो सबसे ज्यादा मौजूद डिस्कस हो रहा है वो आर्मी चीफ की तकर्री ही है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो क्या अपने वादों की पासदारी कर पाएगी, यही डिस्कस हो रहा है। फिर उनके खिलाफ आते ही एक जनरल बाजवा साहब के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई, वो भी इस वक्त डिस्कस हो रहा है। लेकिन इसके साथ जो है उन्होंने ये हुक्म दिया है जो आज रिपोर्टेडली जो सामने आया है कि नेक्स्ट टाइम जब आर्मी चीफ की तकर्री होगी तो तकरीब सादगी के साथ होगी। पाकिस्तान के अंदर जो है ये चूंकि इस तरह होता है कि आर्मी चीफ की जब तकर्री होती है तो पूरा एक जो है वो पता चलता है, फिर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया उसको डिस्कस करता है। जैसे वजीर आजम सदर पाकिस्तान की जो तकरीब है उसको भी बहुत डिस्कस किया जाता है, बड़ी अहमियत होती है। लेकिन दुनिया जहान के अंदर आर्मी चीफ की तकर्रियों पर इस तरह के मामलात नहीं होते, और जो भी जमहूरियत पसंदी की तरफ अगर बढ़ना है तो मामलात उसी तरफ ले जाने होंगे। यानी एक दफ्तर के अंदर आर्मी चीफ जो है, यानी जो फौज है वो अपना गार्ड ऑफ ऑनर पेश करे, जाने वाले को अलविदा करे और आने वाले को वो कमान हवाले कर दी जाए। खुद ही वहां फौजी एक लीडरशिप मौजूद हो या फिर वजीर आजम, सदर जो भी मौजूद हो, उनकी मौजूदगी के अंदर इस तरह की तकरीब होनी चाहिए। लेकिन इतनी आलीशान तकरीब जो है उसके करने का मतलब यह है कि आर्मी चीफ जो है उसको आप खुद ही एक इतनी बड़ी बला बनाकर पेश कर रहे हैं कि जैसे मुल्क का वजीर आजम, सदर वो हलफ उठा रहा है और फिर दुनिया जहान जो है वो फिर आर्मी चीफ के साथ मादरत जो है वो मामलात तय करने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीजें इस वक्त हमने देखा है, चाइना हो, बाकी हो,
पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको समझा जाता है कि ये तकड़ी है, सिविल लीडरशिप वो कमजोर है, सिविल इदारे कमजोर हैं, उनको ताकतवर नहीं होने दिया गया। कुछ इसके अंदर सियासी जमातों का, सियासी कायदीन का कसूर है, और कुछ जो है यहाँ पाकिस्तान के जो तमाम मामलात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जब इस तरह एक पूरे पाकिस्तान का जो इमेज है बैन अल-अक़वामी सतह पर वो यही है कि आपने जो मामलात तय करने हैं, और ये तो दिखावे के लिए सदर और वजीर आजम होते हैं, काबीना होती है, लेकिन असल मामलात आपने एस्टेब्लिशमेंट से तय करने हैं। तो जनरल आसिम मुनीर अगर ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो ये एक जबरदस्त बात है, और इसको इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो दुनिया जहान में जिस तरीके से आर्मी चीफ की कमान चेंज होती है और पता भी नहीं होता, एक बड़ी जो है सबसे बड़ी खबर के तौर पर वो नहीं ब्रेक होती, तो तमाम मामलात मामूल पर आएंगे। आर्मी चीफ जो है वो अपनी आइन के मुताबिक ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। वजीर आजम और सदर जब आते हैं तो फिर खास तौर पर वजीर आजम हमारे पार्लिमानी निजाम के अंदर तकड़ा होता है या वजीर आला होता है, तो उनका इस तरीके से एक माहौल बनना चाहिए ताकि पता हो कि इस मुल्क के अंदर सिविल सुप्रीमेसी है, ना कि एक मिनी मार्शल लॉ अनऑफिशियल अनअनाउंस जो है वो लगा हुआ है। तो इस ऐलान को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मामले को समझ नहीं रहे कि उन्होंने जो आज ऑर्डर कर दिया है अगले आर्मी चीफ के आने के हवाले से, तो अगर उन्होंने क्या किया तो इसके अंदर बड़े आम जो है वो अगर उन्होंने ये ऐलान किया है हतमी है तो दो रस असरात मुरतब होंगे, और यकीनी तौर पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।